चलो भाई अगला चैप्टर कह लो इसको, जो मर्जी कह लो। एनसीईआरटी में तो अलग से चैप्टर है एटम्स करके, ठीक है, बट हमारा मॉडर्न फिजिक्स में उसी में आता है। टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चीज वही है जो तुम लोगों ने केमिस्ट्री में कर रखी है। सो वील बी डूइंग दिस ब्रीफली। वही मॉडल्स हैं, डाल्टन्स मॉडल। फिर उसके बाद कौन है, सबसे पहला कौन सा था, डाल्टन मॉडल? यस, यहाँ एक शायद पुअर था। उस डाल्टन को किसने फेल किया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड और डाल्टन के बीच में कोई नहीं आया? थॉमसन। थॉमसन। थॉमसन को किसने फेल किया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड को किसने फेल किया? बोहर। बोहर ने, ठीक है। हम अभी फिजिक्स में बोहर तक ही पढ़ेंगे, आगे बोहर भी फेल हो गया था, है ना? यस। ठीक है, तो वो तुम लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी की। ये मतलब जो हम आज इधर करने वाले हैं आज इस लेक्चर में, यूं समझ लो केमिस्ट्री का बेबी है, समझे? केमिस्ट्री में तो तुम लोगों ने बहुत डिटेल में कर रखा हुआ है इसको। खैर एक बार रिवाइज भी हो जाएगा तुम लोगों को, तो इसलिए कर भी लेते हैं फटाफट से, ज्यादा इसमें समय हम लगाएंगे भी नहीं, ठीक है। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला मॉडल जी लिखेंगे। फर्स्ट इज डाल्टन्स मॉडल। इसने क्या बोला था? क्या बोला था इसने? क्या था मॉडल का बेसिक? वो सर की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है जो डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर। यस। बाकी लोग जाग रहे हैं। क्या जाग रहे? जाग तो रहे, भूल गए क्या? यस सर। अच्छा, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस, the smallest atom is the smallest indivisible particle of which every element is made up of। ठीक है, और इसने ये भी बोला कि एटम जो है वो स्टेबल है एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये तो सही था, लेकिन ऊपर वाला जो पॉइंट था इसका वो गलत था। क्यों? क्योंकि इसके बाद आया कौन? थॉमसन। थॉमसन मॉडल ने इसको फेल कर दिया। रीजन ऑफ फेलियर, जे थॉमसन established that atom is divisible। ठीक है, तो फिर इसके बाद आता है थॉमसन के मॉडल को क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर और हैं? वाटरमेलन मॉडल।
watermelon model, right? जागृति, यस सर। क्या हो गया? कुछ नहीं सर। डांट ज्यादा पड़ गई लगता है आज। है ना? नहीं, नहीं, और पढ़नी चाहिए थी। मैंने गलती की है सर। गलती की है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि तुम्हें पता है तुमने गलती की है। चलो थॉमसन्स मॉडल में लिखेंगे। He suggested that the atoms are positively charged lumps, जैसे उसमें वाटरमेलन में ना लाल रंग वाला पार्ट, राइट? एंड इलेक्ट्रॉन्स and negatively charged electrons are embedded in them like raisins in a fruit cake or seeds in a watermelon. ठीक है, फेलियर। इसको फेल किसने किया? रदरफोर्ड। Rutherford. रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने ऐसा क्या किया जो इसने फेल कर दिया? जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर में लोकेटेड होता है, मतलब हाँ, नहीं, उसने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया था? उस Gold एक्सपेरिमेंट का नाम foil. गोल्ड शीट से Gold foil experiment. अल्फा रे स्कैटर, राइट? गोल्ड फॉइल रख के अल्फा रे स्कैटर कराया। यस और नो? Yes. ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट पढ़ रखा है तुम लोगों ने? Yes. It could not explain एक्चुअली दो चीजें, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड एंड दूसरा वो स्पेक्ट्रम, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये दोनों चीजें तुम लोगों ने कर रखी हैं। Yes. Yes. ये स्पेक्ट्रम के लिए क्या मतलब, एक पर्टिकुलर लेवल्स होने चाहिए, उससे ऐसे जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होते हैं तो क्या छोड़ते हैं वो? एनर्जी। यस और नो? Yes. तो फिर क्या बन जाता है उधर? एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। क्या करेंगे वो भी। फिर आता है रदरफोर्ड्स मॉडल। He suggested that all the
positively, all the positively मतलब all the positive charge जो है वो, and almost all the mass, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो ना बस, बाकी का सारा, nearly all the mass is concentrated in a very small volume of nucleus at the center of the atom. Do you remember the alpha ray scattering experiment? मतलब वो इस नतीजे पे कैसे पहुंचा था उस एक्सपेरिमेंट से? क्या सर? वो इस नतीजे पे कैसे पहुंचा था उस एक्सपेरिमेंट से? Do you remember that? कोई डेविएशन था, किसी पे हिट करवा के। रिफ्लेक्ट हो रही थी नियरली 180 डिग्री पर कुछ अल्फा रेस। कुछ अल्फा रेज हो रही थी ना? यस सर। कुछ इधर स्क्रीन थी, है ना, इधर गोल्ड फॉइल था, इधर से अल्फा आया, और मतलब सारी की सारी तो आगे निकल गई, मतलब मेजरली, है ना, और कुछ एक आध इन 5-10 हजार में वापस रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से, यहाँ पे टकरा के। तो उसने देखा भेद के भाई कुछ यहाँ पे एक ऐसी हैवी चीज पड़ी है जो अल्फा रेस को जिसके साथ टकरा के अल्फा रेस वापस आती। तो वो हैवी चीज क्या थी? न्यूक्लियस। ठीक है, बाकी तो ऐसे निकल गई। खैर ये था। और उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं the electrons are moving in a circular orbit. ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, they are moving in a circular orbit around the nucleus, जैसे planets घूमते हैं। अब जब चक्कर में घूम रहे हैं तो कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी एक्ट कर रही थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। राइट। अग्रवाल तूने काम किया था आज? सर कल पेपर है तो उसी की तैयारी चल रही। कौन सा पेपर है कल? इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं? यस सर। ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑफलाइन। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है तो mv/r होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2 divided by R square। Q1 Q2 by R। देखो K into Q1 Q2। Q1 क्या है? इलेक्ट्रॉन। Q2 क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है?
इलेक्ट्रॉन पे अगर ई है तो न्यूक्लियस पे कितना होगा? पॉजिटिव ईपी। ई होगा। यस सर। बाकी लोग थोड़ा बहुत दिमाग चला रहे हैं, नहीं चला रहे? ऐसे का तो एटम में तो वही होगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज वगैरह नहीं होगा। क्या बोली मुस्कान? सर वही होगा क्योंकि प्रोटॉन्स का ही होगा सिर्फ, और प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही होता है एटम में तो विल आई राइट के ई इनटू ई? यस। नो सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू ई। यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कौन मतलब इग्नोर मार दिया तुम लोगों ने? अरे भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर। उसका सिंबल जेड। is z z by r square। ठीक है, ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, अब ये फेल क्यों किया? हाँ भाई, कौन बताएगा? तो जैसे जैसे वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम जाएगा तो फिर उसकी एनर्जी भी तो कम होगी, इसलिए वो फाइनली न्यूक्लियस में गिर सकता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए फेल हो गया। करेक्ट। उसकी एनर्जी कम क्यों हो रही है वैसे? सर क्योंकि वो घूम जा रहा है उसकी एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन की वजह से। एक्चुअली उसको घुमा के छोड़ दिया अगर तो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन करेगा तो एनर्जी लूज करता रहेगा, एनर्जी लूज करता रहेगा तो उसका रेडियस कम होता जाएगा, रेडियस कम होता जाएगा तो it will follow spiral path and eventually it will fall into the nucleus, and if an electron falls into the nucleus तो एटम तो गया, टाटा बाय बाय। हाँ कैसे? यस। पहली प्रॉब्लम थी स्टेबिलिटी। क्या थी? स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। Since the electrons are moving in circular orbit, therefore it accelerates, therefore it emits radiations, therefore according to the electromagnetic wave theory, it continuously radiates energy, therefore its radius decreases continuously. That is, electron follows spiral path, therefore eventually it falls into the nucleus. Which was contrary, but atoms do not collapse. तो गड़बड़ हो गई।
तो उस बेचारी की थियरी भी टिक ना पाई। दूसरी प्रॉब्लम इसमें क्या थी? इट ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन दी एमिशन स्पेक्ट्रम, है ना। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर, तो हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा होता है? डू यू नो दैट? इज इट अ लाइन स्पेक्ट्रम और अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम। line spectrum. इट इज लाइन स्पेक्ट्रम, राइट। उसमें सीरीज होती है ना, वो Yes, sir. बार में पास करते हैं, हाँ यस कि सर। नहीं? Yes. उसमें लाइंस होती है ना, पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर सेट ऑफ वेवलेंथ ही एमिट होता है। ऐसा नहीं है कि हर वेवलेंथ जो है वो एमिट हो रही है, ठीक है। तो लाइंस, पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की लाइंस आती हैं स्पेक्ट्रम में। लेकिन अगर हम इस भाई साहब के हिसाब से चलते, रदरफोर्ड के हिसाब से चलते, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर पॉसिबल डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस से, हर पॉसिबल डिस्टेंस, मतलब हर पॉसिबल नहीं, सॉरी, हर डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस से, हाँ के ना। yes, sir. तो मतलब जो वेवलेंथ है वो लाइन स्पेक्ट्रम नहीं, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा, क्योंकि हर पॉसिबल अपना यहाँ पे ट्रांजिशन हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से। ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है धीरे धीरे, है ना। हर जगह से वेवलेंथ की एमिशन पॉसिबल है। तो इसीलिए अगर हम इनके हिसाब से चलते तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस आता है। क्या ये बात दिमाग में घुसी? Yes, sir. इस जो कि एक्चुअली में होता नहीं है, तो इसलिए ये भी गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो दूसरा पंगा है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। Since electron follows spiral path, therefore therefore the क्या बोलते हैं उसको, the wavelength of emission was possible from every point, and hence the spectrum should have been continuous. But the spectrum actually is a line spectrum. चिपका लिया? Yes, sir. ठीक। Yes. इसमें ना एक चीज आती है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
ये क्या चीज है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर मान लो इधर एक पॉजिटिवली चार्ज कोई पार्टिकल है, कोई न्यूक्लियस है, कुछ है ना, और एक पार्टिकल को हम इधर से इंफिनिटी से इस दूसरे पार्टिकल के पास की तरफ फेंका, इसको इधर से इसकी तरफ फेंक दिया, ठीक है, तो धीरे 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 इट विल स्लो डाउन बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ रिपल्शन। एंड लेट्स से ये मैक्सिमम जो इसके पास पहुंच पाया वो ये डिस्टेंस था, इसके बाद जाके रुक गया और फिर वापस आ गया। दिस डिस्टेंस जितना वो पास से पास जा पाया, दिस डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ पे क्यों रुका वो? क्यों रुका? Repulsion. Repulsion. यहाँ पे क्या हो रही थी? रिपल्शन हो रही। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कहाँ तक पहुंचा ये? डिस्टेंस आर नॉट तक। फिर में और कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज लगानी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। ये पॉइंट बी पे पड़ा मान लो, तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टोटल एनर्जी एट बी करना, और कुछ नहीं करना। फोटो बना लो, उसके बाद लिख लेते हैं इट इज दी, इट इज मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज दी minimum distance of a stationary nucleus from a positively charged particle making a head-on collision where its kinetic energy becomes zero। ठीक, तो ये इसको इंफिनिटी से डिस्टेंस आर नॉट तक लेके आए, तो टोटल एनर्जी करो बराबर दोनों पे। टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए is equal to kinetic energy at B plus potential energy at B. Kinetic energy at A is half m v square plus potential energy at A is infinity में कितनी होती है? 0। 0। ठीक है, इसको E लिख लेते हैं। kinetic energy एक्चुअली डायरेक्ट ही दे रखी होती है वहां पे, कितनी एनर्जी से फेंका, 0 is equal to kinetic energy at B is 0। 0 plus potential energy at ये अपना B। फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के K Q1 Q2 by R। करेक्ट, के Q1 Q2 बाय R नॉट, तो यहाँ से R नॉट आ जाएगा।
कोई चक्कर परेशानी? नो सर। आंसर मेरे को फर्मी में भेज देना। किसमें फर्मी सर? पता है ना? हाँ यस, ठीक है ओके। दीप्ति, हाँ, क्या हो गया? क्या कर? की वैल्यू पुट करके आंसर भेजना है। बिल्कुल। ठीक है। गुणवीन ये फर्मी में है। 18 इंटू 10 पावर -15 फर्मी। जागृति एंड सिमर करेक्ट। नहीं गुणवीन।
तुम लोग क्या कर रहे हो हैं? दीप्ति ना, अग्रवाल ना। अल्फा पार्टिकल विद किनेटिक एनर्जी दे रखी है, हेडिंग वही सेम सब दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक अल्फा पार्टिकल है, दूसरा 50e। अल्फा पे कितना चार्ज होता है? +2। इट इज 2e, है ना? उधर 50e। तो आर नॉट, ये ऊपर ये फॉर्मूला पड़ा दिख रहा है हमें। के की वैल्यू 9 × 10⁻9 9 × 10⁻9 इंटू Z1e मतलब 2e इंटू 50e डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 10 मेगा। मेगा मतलब 10⁻6 इंटू, इसको कन्वर्ट किस में करना है? जूल में। जूल में करना है। जूल में कैसे कन्वर्ट करते होते हैं? 1.6 × 10⁻−9। ये हो गया, ठीक है। तो एक ई तो इसी के साथ उड़ेगा, एज इट इज उड़ गया डायरेक्टली। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी 14.4 × 10⁻−15 मीटर, दैट इज 14.4 फॉर मी। ठीक है, चलो अगला जो मॉडल हम करेंगे दैट इज बोहर्स मॉडल। बोहर ने अपने मॉडल में तीन, कितने पोस्टुलेट्स दिए थे? 3, राइट? यस और नो? यस सर यस। याद है? हम्म, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? फर्स्ट पोस्टुलेट जो था ना, दैट वाज यही रदरफोर्ड वाला ही था। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे, सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स वही अपनी यहाँ पे सब जिम्मेदारी निभा रही है। ठीक है, यही उसका फर्स्ट पोस्टुलेट था। क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस electrons revolve in circular orbits around the nucleus, like planets around the sun. And electrostatic force acts as centrifugal force. इधर तो वही फॉर्मूला लग जाएगा कि भाई mv²/r इज इक्वल टू KEZE/r²। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नई चीज नहीं थी। नई चीज आई दूसरे पोस्टुलेट में, जिसमें उसने क्या बोला? एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या था उसमें? एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड होती है, राइट। एंड दैट इज मतलब क्वांटाइज्ड का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल, राइट? यस, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π, करेक्ट। उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स can revolve only in those
orbits for which the angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. That is, angular momentum is m VR. mvr. क्या ये हमेशा लग सकता है mvr? नहीं सर, नहीं सर, कब लगता है? जब 90 डिग्री सर्कुलर ऑर्बिट। करेक्ट, सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए ही लगता है ये, है ना, जब 90 डिग्री। अगर नहीं होता तो फिर क्या फॉर्मूला होता है अगर सर्कुलर ना हो? वो जनरल जो हमने किया था। क्या किया था? वो याद नहीं है। याद करो। सर वो ओमेगा वाला, कौन सा वाला? ओमेगा वाला। हाँ, एक तो चलो ओमेगा वाला था, ओमेगा वाला नहीं मैं पूछ रहा, मैं इसी का ही एमबीआर वाले का ही। इसमें क्या चीज जुड़ जाती है साथ में? अरे साइन थीटा, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। हाँ, साइन 90 पे ये होता है, ठीक है। दिस इज आर पी साइन थीटा, राइट? मतलब आर एम बी साइन थीटा, वहां के ना। यस यस। ठीक। अच्छा, जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं नहीं होगा, नहीं होगा ना? नहीं होगा। पक्की गल है? यस अग्रवाल पता नहीं सर। एक पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। डज इट हैव एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट? नहीं। नहीं। बट आर एन तो कह रहा है होगा सर। सर इन्फिनिटी लेंगे आर। आर इनफिनिटी कैसे लेंगे भाई साहब? आर रेडियस है सर। ना ना भाई, आर रेडियस थोड़ी होता है। एमवीआर में आर रेडियस थोड़ी है। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट। लोगों को याद है ये सवाल ना, मॉड्यूल में भी था। था। यस। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अबाउट सम पॉइंट टू। वहां भी डिस्कशन हुई थी इस बात की, मेरे को याद आ रही है बट याद नहीं आ रही क्या डिस्कशन हुई थी। हाँ, इसमें वो एंगुलर मोमेंटम होगा। यहाँ पे अगर बॉडी है तो आर ये है, यहाँ पे अगर बॉडी है इधर तो आर ये है, यहाँ है तो ये आर है, यहाँ है तो ये आर है। साथ में अगर ये आर है, इधर आर है, इधर एम वी है, तो साथ में थीटा भी बन रहा है। तो आर भी है, एम वी भी है और थीटा भी है। तो एम वी आर साइन थीटा लगा के एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो आएगा। नहीं। यस। नहीं आएगा ना सर। आएगा, नॉन जीरो नहीं आएगा, नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो जीरो नहीं आएगा। आएगा। नॉन नॉन जीरो ही आएगा, मैंने यही बोला है। उसको मुझे जीरो लगा आपने जीरो पूछे। मुझे लगा फिर कंफ्यूज हो गई है, कैसे नहीं आएगा। ठीक है, एन क्या होता है इधर? ये तो इंटीग्रल मल्टीपल। नहीं, वो तो ठीक है। केमिस्ट्री में ये एन क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का नंबर। ऑर्बिट का नंबर है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं ना उसको। यस। यस। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट है कि क्या था थर्ड पोस्टुलेट? एनर्जी में चेंज होता है जब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करता है इलेक्ट्रॉन।
जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, जब एक शेल से n सपोज मान लो 2 से 1 पे आया, तो इलेक्ट्रॉन कुछ छोड़ के आएगा, हाँ कि ना? यस। जब दूसरे के घर से अपने घर पे आता है तो कुछ गिफ्ट दे के आता है, समझ? जब अपने घर से दूसरे घर में जाकर गिफ्ट लेके जाते हैं ना, यस। वही है, समझ रहे हो? तो जब अपने घर से दूसरे घर में जाना होता है तो हम एक गिफ्ट लेके जाते हैं, वो गिफ्ट का नाम है फोटोन। लाइट लेगा और ऊपर जाएगा, जब वापस आया उसको फिर गिफ्ट दिया, गिफ्ट बांटने में लगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है? तो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस, when the electron makes a transition from a higher orbit to a lower orbit, then it radiates energy which is given by सिंपल E2 माइनस E1 कर देंगे, हाँ कि ना? यस। और अगर उससे रिलेटेड अपने को फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इज इक्वल टू hv कर देंगे, उससे रिलेटेड लैम्डा निकालना है तो इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा कर देंगे। कुछ चक्कर परेशानी नहीं। ये थे बोहर के 3 पोस्टुलेट्स। इस बोहर थ्योरी को हम कंटिन्यू अगली क्लास में भी करेंगे। we'll be finding the relations of we'll be writing the relations of radius, velocity, energy, then we'll be finding wavelengths, series, ये सब चीजों की चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है जी? आज के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, अलविदा। थैंक यू सर। ठीक, और सॉरी भी सर, ताकि तुम्हें झटका ज्यादा लगा मेरे को लगता है ना? मैं भी काम कर लूंगी सर अब। हाँ, अगर जागृति ना तुम्हारे बैच की, तुम लोगों के बैच की, देखो चलो सिमर और जागृति तो फिर भी बोलते हैं, है ना? इस बार सिमर ने काम नहीं किया लेकिन वो आज काम कर लेगी। लेकिन ये कुछ बच्चे हैं ना कि तुम लोगों के बैच के वो हैं, क्या बोलते हैं, ड्राइविंग पिलर्स। सर जस्ट हम इमेजिन, अगर ऑफलाइन आने लग जाए क्या डिस्कशन करोगे आप? खत्म हो जाएगा, खत्म, लिटरली बैच विल बी फिनिश, टाटा बाय बाय गया, ये काम हो जाएगा। फिर मुझे करके आने पड़े करेगा। अग्रवाल रह जाएगा और दीप्ति, ये 2 रह जाएंगे बोलने वाले, है ना? दीप्ति भी लोकल ही है। दीप्ति तुम लोकल हो ना? यस सर। हाँ, ये भी लोकल है। ये है चीके का, बस बाकी 2 को बोलते ही नहीं। ठीक है, एक गुनवीन है, कभी कभार उसका मन कर जाता है। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक यू सर। गया, खत्म। क्या गया सर? कुछ नहीं हो तो है, पता चली सर अभी तक। इसको पता नहीं ट्रोल ना? नहीं अच्छा, इसलिए नहीं पता। नहीं, नहीं इसको नहीं पता। ये तुम बस पिछली इतना सर्च करना, जागृति टाटा बाय बाय गया, अपने आप आ जाएगा। ठीक है। बार
होमवर्क यार अभी हाँ कर सकते हो, वैसे कल के बाद मैं होमवर्क दूंगा तुम लोगों को, स्टार्ट करना है कर लो, मर्जी है, इट्स अप टू यू आर इन। ठीक है, वैसे भी हम कल 2-3 ही प्रैक्टिस करेंगे, तुम लोगों ने किया हुआ है वही चीज है केमिस्ट्री वाली टोटली, तो इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट योर होमवर्क।